हेलो दोस्तों। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम चैप्टर को तीन तरह से डिवाइड करेंगे, तीन तरह से कवर करेंगे। तो चैप्टर वाइज देखेंगे। चैप्टर में जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसको हम तीन तरह से डिवाइड करेंगे। जैसे सबसे पहले हम कवर करेंगे इसमें नेमिंग रिएक्शन जो भी है, नेमिंग रिएक्शन जो नाम वाली अभिक्रिया है, जैसे वोल्टेज अभिक्रिया हो गई, कैनिजारो अभिक्रिया है, पर्किन अभिक्रिया है। इस प्रकार से नेमिंग रिएक्शन कवर करेंगे यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ऐसे पूछा जाता है, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है। और तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है, क्या होता है जब। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक नेमिंग रिएक्शन, दूसरा कैसे प्राप्त करोगे, तीसरा क्या होता है जब। तो हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेमिंग रिएक्शन के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा? हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन। ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे कौन सी नेमिंग रिएक्शन है, कौन सी नेमिंग रिएक्शन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि कौन सी नेमिंग रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें मार्कोनिकॉफ का नियम आता है एक। दूसरा नियम है इसमें एक एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। ठीक है। तीसरी जो रिएक्शन है वो आती है डार्जन अभिक्रिया। एक होती है डार्जन अभिक्रिया। ठीक है। अगली रिएक्शन है, एक इसमें परीक्षण आता है एल्कोहल का, उसे कहते हैं लुकास परीक्षण। लुकास परीक्षण, जो कि इससे पहली वाली वीडियो में इसी बारे में बात की थी कि लुकास परीक्षण होता क्या है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम इसमें हेलोजन एक्सचेंज अभिक्रिया। हेलोजन विनिमय अभिक्रिया। अब जो हेलोजन विनिमय अभिक्रिया है, विनिमय को इंग्लिश में एक्सचेंज कहते हैं। तो ये दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। एक तो फिंकलिस्टीन अभिक्रिया, और एक अभिक्रिया है स्वार्ट अभिक्रिया। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, एक और टॉपिक है, एक और रिएक्शन है हुंट्स-डीकर अभिक्रिया। तो कितनी रिएक्शन होगी नेमिंग में? एक मार्कोनिकॉफ का नियम है, एक एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, एक डार्जन अभिक्रिया है, लुकास परीक्षण है, हेलोजन विनिमय अभिक्रिया है। ये दो प्रकार की होती है, फिंकलिस्टीन अभिक्रिया और एक स्वार्ट अभिक्रिया। अगली रिएक्शन है हुंट्स-डीकर रिएक्शन। बाकी और कौन से टॉपिक है? इसके बाद रिएक्शन है वोल्टेज अभिक्रिया। इसके बाद बात करेंगे फिटिंग अभिक्रिया के बारे में। इसके बाद वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया के बारे में। इसके बाद सेंडमेयर अभिक्रिया के बारे में। एक अभिक्रिया होती है गार्टनमैन अभिक्रिया। ठीक है। और बाकी एक टॉपिक है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया। और एक टॉपिक पूछा जाता है डीडीटी के बारे में। डीडीटी। ठीक है।
तो हम इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें कवर करने वाले। पहला मार्कोनिकॉफ का नियम, दूसरा एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, तीसरा डार्जन अभिक्रिया, और नेक्स्ट लुकास परीक्षण। अगला हेलोजन विनिमय अभिक्रिया। दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, फिंकलिस्टीन अभिक्रिया और एक स्वार्ट अभिक्रिया। अगला पढ़ने वाले हम हुंस-डिगर अभिक्रिया के बारे में। इसके बाद वोल्टेज अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया, वाटरमैन अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया और एक डीडीटी। डीडीटी की फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, जो कि हम रिएक्शन में बात करेंगे कैसे बनता है। ठीक है, तो हम नेमिंग रिएक्शन कवर कर रहे हैं। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसमें कैसे प्राप्त करोगे, इसके बाद पढ़ेंगे क्या होता है जब। चैप्टर फर्स्ट, हेलो एल्केन एंड हेलो एल्कीन्स। इसमें सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करें, कौन सा, मार्कोनिकॉफ का नियम। कॉफ का नियम, ठीक है, देखिए ध्यान से कि मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है। मार्कोनिकॉफ एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने कहा, इन्होंने एक HBr के साथ रिएक्शन कराई। किससे रिएक्शन कराई, HBr रिएजेंट दिया, उसकी रिएक्शन कराई किससे, एल्कीन के साथ। किसके साथ, एल्कीन के साथ। तो इन्होंने कहा कि H वहां लगाना है, H वहां लगाओगे जहां H ज्यादा हो, जहां H ज्यादा हो। और दूसरा पॉइंट कहा है इन्होंने, पहला पॉइंट ये है कि H वहां लगाओगे जहां H ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट कहा इन्होंने Br वहां लगाओगे जहां H कम होगा। जैसे एग्जांपल देके समझाते हैं, ध्यान से देखें। जैसे हम बात कर रहे हैं एल्कीन, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे एक और कार्बन ऐड किया तो CS बॉन्ड पूरे करोगे तो CS2 CH CS3। इसकी रिएक्शन किससे करानी है, HBr के साथ। तो होगा क्या, इन्होंने बात कर रहे हैं एल्कीन में। एल्कीन कौन सा, जहां डबल बॉन्ड है उसको एक बॉक्स में बंद करो। इसके बाद इसमें देखो H किसके पास जा रहा है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, तो H वहां लगाना है जहां H ज्यादा होगा। यहाँ पे H जोड़ोगे तो क्या कितने हो जाएंगे, 3। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या जुड़ेगा, Br, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH, और यहाँ पे जोड़ दोगे इससे Br, बाकी CH3 सेम रहेगा। इस प्रकार से हम मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़ते हैं। H वहां लगाना है जहां H ज्यादा हो, Br वहां लगाना है जहां H कम हो। अगला नियम बात कर रहे हैं हम एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। तो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, ये इसका जस्ट अपोजिट नियम है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। तो दूसरा नियम कौन सा, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, इसका जो रीजेंट है वो क्या है, HBr। अंतर सिर्फ इतना है, यहाँ पे खाली HBr है, इसमें डालना है तो HBr के साथ पर ऑक्साइड। क्या लिखना है, HBr के साथ पर ऑक्साइड। तो इसका जस्ट उल्टा, दो बातें। पहला पॉइंट, H वहां लगाओगे जहां H कम, और Br वहां लगाओगे जहां H ज्यादा। ठीक है, दो पॉइंट है इसके। एग्जाम्पल देके समझाते हैं, ये इसका एग्जाम्पल। अगर इसका देखें तो क्या है, जैसे इसी कंपाउंड को अगर मैं लिखूं यहाँ CS2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, अगर मैं इसमें HBr के साथ पर ऑक्साइड लिख दूं तो क्या होगा, अब इसका उल्टा हो जाएगा। H वहां लगाओगे जहां H ज्यादा हो, सॉरी कम हो, H वहां लगाओगे जहां H कम होगा। इसमें देखो H कम किसके पास है, इसके पास एक H है, इसके पास दो H है, तो H कहां लगाना है, जहां H कम है। यहाँ पे एक और H जुड़ेगा तो कितने हो जाएंगे, दो, और Br कहां लगाएंगे, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 इससे लगा दोगे Br, डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। यहाँ पे CH, एक और H जुड़ेगा तो कितने, दो, यहाँ पे CH3 से। ठीक है भाई, इस कंपाउंड का जो नाम है वो है प्रोपीन। इसका नाम है, इसका नाम है 2 ब्रोमो प्रोपीन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे प्राप्त करोगे प्रोपीन से 2 ब्रोमो प्रोपीन। इस कंपाउंड का नाम है प्रोपीन, इसका नाम है 1 ब्रोमो प्रोपीन। अगर भाई साहब आपसे अगर प्रोपीन से 2 ब्रोमो प्रोपीन बनवाया है तो उसमें मार्कोनी का नियम लगाना है। अगर प्रोपीन से 1 ब्रोमो प्रोपीन बनवाया है तो उसमें एंटी मार्कोनी का लगाना है। ठीक है, बाकी अगले टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है। तो हम तीसरे रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे, कौन सी, डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया क्या होती है समझे ध्यान से। अगर मैं ROH, ROH मतलब एल्कोहल, अगर मैं एल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 से कराऊं, SOCl2 से कराऊं तो हमें यहाँ पे RX प्राप्त होता है। OH हटा के X लगा दिया जाता है, तो इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। SOCl2 का जो नाम है वो क्या है, थायोनिल क्लोराइड। डार्जन अभिक्रिया SOCl2 का नाम क्या होता है, SOCl2 का नाम क्या है, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, अगली रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो नंबर 4, हेलोजन विनिमय अभिक्रिया। ठीक है, हेलोजन विनिमय अभिक्रिया में दो प्रकार की अभिक्रिया है, एक तो फिंकलिस्टीन अभिक्रिया और एक होती है स्वार्ट अभिक्रिया। अरे फिंकलिस्टीन अभिक्रिया क्या है, अगर मैं RX की रिएक्शन कराऊं किससे, NaI से, तो क्या होता है, Na प्लस होता है, I माइनस होता है, यहां से X माइनस R प्लस। अब R से कौन जुड़ेगा, I, तो क्या बना, RI प्लस Na किसके साथ जाएगा, X के साथ, क्या बना, NaX। ठीक है, अब यहाँ पे X की जगह दो एलिमेंट ले सकते हैं, Br ले सकते हैं या फिर Cl ले सकते हैं। ठीक है, अब स्वार्ट अभिक्रिया क्या है, अगर मैं RX की रिएक्शन कराऊं किससे, AgF से, AgF, तो होगा क्या, सेम Ag प्लस F माइनस X माइनस और R पे प्लस, R से क्या जुड़ेगा, F, तो यहां पे बन जाएगा RF प्लस Ag के साथ X। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, स्वार्ट अभिक्रिया। अगर RF बन के आ रहा है तो क्या कहते हैं, स्वार्ट अभिक्रिया। अगर RI बन के आए तो कौन सी अभिक्रिया है, फिंकलिस्टीन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद हम पांचवी रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, लुकास परीक्षण के बारे में। लुकास परीक्षण, देखिए लुकास परीक्षण तो मैंने इससे पहले डिटेल में वीडियो बनाई थी, जो कि आपको देखनी है, अगर नहीं देखा है वो तो उसको वीडियो को देखें, तो उसमें पूरा तीनों डिग्री की रिएक्शन अलग अलग कराई गई है, तो वहां देख के आए। इसका जो रीजेंट होता है वो क्या होता है, HCl प्लस निर्जल ZnCl2। ठीक है, एल्कोहल से रिएक्शन कराई जाती है HCl प्लस निर्जल ZnCl2 की। तो अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो उसको वीडियो को देखते हैं, देख के आए, लुकास परीक्षण पूरा डिटेल में कराया गया उसमें। ठीक है, इसके बाद हम छठवीं रिएक्शन की बात कर रहे हैं भाई। छठवीं रिएक्शन है कौन सी, हॉर्न-स्टिकर अभिक्रिया। और हॉर्न-स्टिकर अभिक्रिया क्या है समझे ध्यान से, दो स्टेप की रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, हम यहाँ पे CH3COOH की रिएक्शन कराते हैं किससे, AgOH के साथ। किससे करानी, AgOH के साथ। अब क्या होगा, Ag प्लस OH माइनस, अब यहाँ से H प्लस
O माइनस। तो H किससे जुड़ेगा? OH से। क्या बना? H2O प्लस। Ag किससे जुड़ेगा? O से। तो क्या बना? CH3COO Ag। ठीक है, पहला स्टेप ये। अब जो हमारे पास CH3COO बन के आया है, इस कंपाउंड की रिएक्शन कराई जाती है CH3COO की रिएक्शन करानी है ब्रोमीन Br2 प्लस CCl4 के साथ। CCl4 का नाम क्या होता है? पायरीन। इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। तो CH3COO की रिएक्शन करानी है ब्रोमीन के साथ, किसकी उपस्थिति में? पायरीन की उपस्थिति में। तो क्या होता है समझे, जानते हैं। यहाँ CO2 है, तो यहां से CO2 गैस निकल जाएगी अलग। ठीक है, बाकी यहां से एक Br एक Ag के साथ जाएगा। क्या बना? AgBr बना। और बाकी क्या बना? यहां क्या बचा? CH3। और बाकी यहाँ पे एक Br बचा, तो इसको Br को इससे जोड़ना। ठीक है, तो क्या बना? हेलो एल्केन। नाम गैस का मैथिल ब्रोमाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हुन-स्टिकर अभिक्रिया कहते हैं। दो स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले AgOH से रिएक्शन करा रही है, दूसरे स्टेप में Br2 प्लस CCl4 से रिएक्शन करा रही है। हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन नंबर 7। नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, अभिक्रिया 7वीं। ठीक है, अब 7वीं अभिक्रिया क्या है? वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है? बहुत सिंपल है, ध्यान से देखें। Rx की रिएक्शन अगर मैं सोडियम से करा दूं, किससे करा दूं? सोडियम से। Rx की रिएक्शन किससे करा रहे हैं? सोडियम से। तो और ये रिएक्शन होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और Rx की रिएक्शन सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाए तो अभिक्रिया वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? देखो, Na x के साथ जाएगा, क्या बन जाएगा? NaX। बाकी यहाँ पे जो R है, यहाँ पे ये R डबल हो जाते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे Na लूं तो Na दो लेने पड़ेंगे और ये दो लेने पड़ेंगे, लेकिन बैलेंस करना जरूरी नहीं होता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शन होती है उनमें, है ना। बाकी फिटिंग अभिक्रिया क्या है? फिटिंग अभिक्रिया। अभी फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान दीजिए। अगर मैं हेलो एरिन की रिएक्शन बेंजीन पे, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? बेंजीन। अगर इससे X जुड़ा हो, X मतलब हेलोजन, हेलोजन FCl में से Bri में से कोई भी जुड़ा हो, तो इसको हेलो एरिन के नाम से जाना जाता है। इसकी रिएक्शन अगर सोडियम से कराऊं, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो सेम इसी की तरह रिएक्शन है। यहाँ पे हेलो एल्किन की रिएक्शन थी, यहाँ पे हेलो एरिन की रिएक्शन है। यहाँ पे सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यहाँ भी सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या होगा? यहाँ पे कितने बेंजीन? दो। यहाँ से NaX के साथ जाएगा, क्या बनेगा? NaX प्लस। बाकी कितने बेंजीन हो जाएंगे? इसी की तरह डबल बेंजीन हो जाएंगे। इसको डाई बेंजीन के नाम से जाना जाता है। डाई बेंजीन या फिर डाई फेनाइल कह देते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी? तो देखिए 9वीं रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 9। कौन सी? वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। अभी वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या है? देखो, वोल्टेज किससे कराई जाती है? हेलो एल्केन से। फिटिंग किससे कराई जाती है? हेलो एरिन से। अब दोनों को मिला के करना है हमें, किससे कराते हैं रिएक्शन? सोडियम से। तो एक बार Rx लिखना है, किसका? वोल्टेज का। एक बार फिटिंग लिखनी है, फिटिंग किससे कर होती है? हेलो एरिन से। दोनों की रिएक्शन करानी है किससे? सोडियम से। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अभी जो दोनों रिएक्शन हमने अलग अलग पढ़ी थी, वोल्टेज और फिटिंग, दोनों को मिला के करना है वोल्टेज और फिटिंग को। तो होगा क्या? यहाँ से Na और यहाँ से X, यहाँ से X। कितने Na? दो Na। तो दो Na दो X के साथ जाएंगे, क्या बन जाएगा? 2NaX प्लस।
बाकी यहाँ क्या बचा, बेंजीन, और यहाँ पे क्या बचा, आर। आर आर का मतलब यहाँ पे कोई एल्केन समूह हो सकता है, कार्बन लगे हो सकते हैं, यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन नंबर 10, अगली रिएक्शन की बात कर रहे हैं, रिएक्शन है सेंड मेयर अभिक्रिया। सेंड मेयर अभिक्रिया, अभी सेंड मेयर अभिक्रिया क्या हुई, अगर मैं बेंजीन पे N2Cl लगाऊं तो इस कंपाउंड को BDC के नाम से जानते हैं, फुल फॉर्म होती है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन अगर CuCl प्लस HCl के साथ कराई जाए, इससे CuCl प्लस HCl के साथ कराई जाए, तो यहां से क्या होता है, यहां पे जो भी यहाँ पे हमने हेलोजन लिया है, ये हेलोजन कनेक्ट होगा Cl, बाकी हेलो एरीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, सेंड मेयर अभिक्रिया, ठीक है। अगर मैं सेम इसी में अगर गार्टरमैन अभिक्रिया की बात करूं, गार्टरमैन अभिक्रिया, अंतर क्या है, यहाँ ये सेम बेंजीन पे N2Cl, अंतर सिर्फ रीजेंट्स का है। यहां पे मैंने Cu के साथ Cl लिखा है, यहां पे लिखना है खाली Cu प्लस HCl, यहाँ पे लिखा था CuCl, यहाँ पे लिखना Cu प्लस HCl। तो क्या होता है, यहां से भी सेम कंपाउंड बन के आता है, या क्लोरोबेंजीन। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, गार्टरमैन अभिक्रिया, ठीक है। देखिए हम बात कर रहे हैं रिएक्शन नंबर 12, हम बात कर रहे हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया के बारे में। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया में मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको वीडियो को जाके देखना, उसमें सारी हेलोफॉर्म अभिक्रिया कराई गई है। हेलोफॉर्म 3 प्रकार की होती है वैसे, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ठीक है। तो वहां मैंने वीडियो में तीनों अभिक्रिया के बारे में जिक्र किया है वहां पे। तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल अभिक्रिया बता रहा हूँ आपको, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इस कंपाउंड को एसीटोन के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे, एसीटोन। अगर इसकी रिएक्शन में Cl2 के साथ कराऊं, और यहाँ पे हमें डालना क्षार, क्षार में यहाँ पे KOH ले सकते हो या फिर NaOH ले सकते हो, जो भी प्रबल क्षार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे हमने हेलोजन में Cl2 लिया है तो हमारे पास क्लोरोफॉर्म बन के आता है, अगर Br2 लोगे तो ब्रोमोफॉर्म बन के आता है, I2 लोगे तो आइडोफॉर्म बन के आता है। तो हमने क्या लिया यहाँ पे Cl2, तो क्या बन के आएगा, क्लोरोफॉर्म। फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। इसके बाद एक प्रोडक्ट बन के आता है, वो क्या है, ध्यान से देखिए। देखो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन चेक करने होते हैं हमें, कितने अल्फा कार्बन, 3। तो 3 अल्फा कार्बन यहाँ भी है, सॉरी यहाँ पे हमें अल्फा एच चेक करने पड़ते हैं, यहाँ पे अल्फा एच 3 है, यहाँ भी अल्फा एच 3 है। तो किसी एक जगह से अल्फा एच वाले कार्बन को हटाना है, मान लो मैंने यहाँ से हटाया, ठीक है। तो यहाँ से जब हटाओगे तो इससे हमें क्या जोड़ना पड़ता है, ओ के। एक कंडीशन है इसमें, अगर के ओ एच लिया है तो इसमें ओ के जोड़ना है तुम्हें, अगर एन ए ओ एच लोगे तो ओ एन जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे हमने क्या लिया है, KOH, तो यहाँ क्या जोड़ दोगे, ओके। तो क्या बनेगा, लास्ट CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, ये वाला कार्बन हटा हटा, यहाँ पे क्या जोड़ दोगे, O। इस कंपाउंड को, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, इसको पोटेशियम एसीटेट के नाम से जानते हैं, पोटेशियम एसीटेट, ठीक है। तो हेलोफॉर्म की होगी। इसके बाद नंबर 30 बात कर रहे हैं इसमें DDT के बारे में। DDT बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है। इसमें हमें 2 हेलोएरिन लेने,
कौन से वाले? क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। ऐसी एक और क्लोरोबेंजीन, कितने क्लोरोबेंजीन? दो। यहाँ पे H, यहाँ पे H, ठीक है। बेंजीन के प्रत्येक कार्बन क्या होता है? H। अब इसकी रिएक्शन करानी है C डबल बॉन्ड O H CCl3। इस कंपाउंड को क्लोरल के नाम से जाना जाता है। क्लोरल, क्या कहते हैं इसे? क्लोरल। CHO CCl3। इसकी रिएक्शन कराओगे किसकी उपस्थिति में? अम्ल की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या होगा? सिंपल था, यहां से H, यहां से H और यहां से O, क्या निकालना है? H2O। तो HO और H क्या निकला? H2O। बाकी इन दोनों कंपाउंड को करना है कनेक्ट। तो यहाँ क्या? क्लोरोबेंजीन, एक क्लोरोबेंजीन इधर, बाकी ये जो दोनों बॉन्ड खाली हो गए उसके, ये कनेक्ट किससे होंगे? सी से। तो यहाँ पे ये सी, अब इससे क्या जुड़ रहा है? एच, आगे क्या जुड़ रहा है? CCl3। इस कंपाउंड को DDT के नाम से जानते हैं। DDT, क्या कहते हैं इसे? DDT। अब DDT की फुल फॉर्म क्या है? देखो ध्यान से, कितने क्लोरो? दो क्लोरो, तो दो के लिए डाई क्लोरो। अब दो बेंजीन है, बेंजीन को फिनाइल के नाम से भी जाना जाता है, तो क्या कह देंगे? डाई फिनाइल, डाई क्लोरो, डाई फिनाइल। अब यहाँ पे जो तीन Cl है उसके लिए लगा देंगे ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। कितने कार्बन? दो, दो के लिए क्या लगाते हैं? एथ। तो एथ सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे? E। तो DDT की फुल फॉर्म क्या? डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो एथिन। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो किस टाइप से पढ़ रहे हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे थे नेमिंग रिएक्शन। तो जो भी चैप्टर था ये हेलो एल्किन और हेलो एरीन, इसकी नेमिंग रिएक्शन हो गई हमारी, जो भी बोर्ड एग्जाम पूछी जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे कैसे प्राप्त करोगे क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं। इसके बाद हम क्या होता है जब, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है।